वेलकम टू लेक्चर नंबर 1.4। तो आज हम बात करेंगे फॉन्ट्स एंड टेक्स्ट टूल के बारे में। अच्छा, फिग्मा के प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन जब आप यूज़ करते हैं तो अगर आपको अपने वो फॉन्ट्स जो आपके डेस्कटॉप के अंदर या पीसी के अंदर इंस्टॉल हुए हुए हों वो कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका होता है कि फिग्मा जो है वो अपना फॉन्ट इंस्टॉलर प्रोवाइड करता है। अगर आप देखेंगे फिग्मा फॉन्ट इंस्टॉलर तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेस लोकल फॉन्ट्स ऑन योर कंप्यूटर। ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप इसको इंस्टॉल कर लें। सही है। सपोर्टेड ऑन कंप्यूटर डिवाइडेड रनिंग विंडोज एंड मैक ओएस। तो विंडोज़ का यहाँ पे दिया हुआ है और मैक का जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ऐड अ फॉन्ट कर दें आप इसके ऊपर। जब आप कोई फॉन्ट डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे फॉन्ट। आप फॉन्ट इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपके जो कंट्रोल पैनल आपके इंस्टॉलर में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है इंस्टॉल। तो फिग्मा के लिए अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे है टू एक्सेस दी फॉन्ट्स इन द फॉन्ट पिकर यू विल नीड टू यूज द फिग्मा डेस्कटॉप ऐप। डेस्कटॉप पे कर सकते हैं जो फिग्मा की डेस्कटॉप ऐप है, या तो फिर ये सर्विस है फिग्मा की, ये इंस्टॉल कर लें। ये डाउनलोड अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, और जब सिंपल तरीके से इसको आप इंस्टॉल कर लें तो आपका जो है वो फॉन्ट जो है वो जो भी आप कोई परचेज करते हैं या ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड करते हैं तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा फिग्मा के अंदर। यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं फिग्मा के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फॉन्ट इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। आप जाएं गूगल फॉन्ट्स पे। गूगल की एक अपनी फॉन्ट की लाइब्रेरी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे कि गूगल के बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाते हैं। इसमें से आप ये देख सकते हैं कि कैटेगरीज हैं इसकी। सेरिफ सेरिफ वो फॉन्ट होते हैं जिनके अंदर टेल होती है। टेल से मुराद ये है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन तमाम के अंदर टेल्स हैं। टेल्स का मतलब है कि एक अल्फाज के अंदर एक टेल होती है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये एल के अंदर टेल है, यहाँ टेल है, यहाँ टेल आई हुई है, यहाँ टेल आई हुई है। और सेरिफ वो फॉन्ट होते हैं जिनमें टेल नहीं होती। देखिए यहाँ पे टेल नहीं है, सही है ना, यहाँ पे ये क्लोज हो जाते हैं। अच्छा, डिस्प्ले फॉन्ट्स वो होते हैं जो मोस्टली बॉस न्यूज़पेपर वगैरह में या हेडिंग्स में या मोटे बोल्ड होते हैं, वो फॉन्ट होते हैं। हैंड राइटिंग फॉन्ट्स वो होते हैं जो हैंड रिटन होते हैं। आप देख सकते हैं कि हैंड रिटन फॉन्ट्स हैं ये। और मोनोस्पेस फॉन्ट्स होते हैं जो पुराने जैसे बिट होते हैं या जो कंप्यूटर वगैरह की लैंग्वेजेस वगैरह में यूज होते हैं। तो ये चार पांच किस्म के फॉन्ट्स होते हैं। हम जो यूज करते हैं वो सेरिफ, सैंस सेरिफ और हैंड राइटिंग, ये तीन फॉन्ट्स हम डिफरेंट तरीके से जो है वो यूआई में यूज करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल सैंस सेरिफ सेलेक्ट कर लें। सैंस सेरिफ में बहुत सारे अच्छे फॉन्ट्स हैं। मैं एक फॉन्ट की लिस्ट बनाऊंगा जो कि मैं आपको एज अ डाउनलोड दूंगा ताकि वो आप देख सकें कि अच्छे फॉन्ट्स कौन से होते हैं। सही है। मुझे जो सबसे अच्छे पसंद है वो दो दो फॉन्ट्स हैं जो बहुत यूटिलाइज भी करते हैं, हम लोग यूज भी करते हैं। एक तो पॉपिंस है, सही है, और पॉपिंस के बाद एक जो फॉन्ट है वो रूबिक, ये भी अच्छा फॉन्ट है। ये दो फॉन्ट जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है या मैं देखना चाहता हूँ डाउनलोड करने से पहले, तो यहाँ आके आप टाइप कर सकते हैं देखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम इज जी शान। देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको। उसके अंदर ये भी बताता है कि इसके अंदर 12 स्टाइल्स हैं, 10 स्टाइल्स हैं, 6 स्टाइल्स हैं और 10 स्टाइल्स। तो अगर आप इसकी जब खोलेंगे ना इसको नए टैब में तो ये आपको स्टाइल बताएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पॉपिन खोला है तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है मुझे कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे ये देखिए ये थिन है। इसका ये 100 जो मतलब होता है कि अगर आप कोडिंग वगैरह में यूज़ कर रहे हैं तो ये डेवलपर्स के लिए एक होता है कि 100 थिन कहलाता है। सही है। फिर एक्स्ट्रा लाइट 200 कहलाता है। एक्स्ट्रा लाइट ये, फिर उसके बाद इटैलिक आ जाता है। इटैलिक लाइट 300, रेगुलर थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता लाइट से लेके बोल्ड पे ये इसकी जो मोटाई है वो बढ़ती रहती है। सही है। अच्छा, ग्लाइड्स में आप ये देख सकते हैं कि इसके इसके अंदर कौन कौन से हैं। देखिए हिंदी का फॉन्ट है ये, ऐसे ही है। इसमें हिंदी कीवर्ड्स आए हुए हैं। इस तरीके से अरेबिक भी होते हैं, उर्दू के फॉन्ट्स भी होते हैं। इसके अंदर हर किसी के अंदर नहीं होते, कुछ के अंदर होते हैं। ये बता रहा है कि ए बी सी डी से लेके ये भी है। छोटे कुछ कुछ फॉन्ट्स में खाली कैपिटल लेटर्स होते हैं और ये सारे ग्लाइड्स नहीं होते। कुछ में खाली नंबर्स होते हैं। तो ये आप पॉपिंस के अंदर सब कुछ, ऐसे रूबिक के अंदर भी सब कुछ आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ लाइट से शुरू हो रहा है, ये बोल्ड होते 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 यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर वेट बढ़ाएंगे तो ये ऐसा लगेगा या वेट कम करेंगे तो ये ऐसा लगेगा। इसके अंदर देखिए ग्रीक अल्फाज आए हुए हैं। तो हर किसी की ये कहलाता है टाइप फेस। सही। एक टाइप फेस के अंदर जो है वो कितने सारे वर्जन होते हैं और कितने सारे इसके अंदर इसकी विड्थ होती है कि मोटाई कितनी है और कमी कितनी है। तो इसके अंदर ये एक बेसिक ओवरव्यू था फॉन्ट्स का जो मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको फिग्मा में भी बता रहा हूँ कि भाई कर्निंग क्या होती है और क्या नाम है लेटर स्पेसिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फिग्मा में बताता हूँ।
आपने यहाँ पॉपिंस आके यहाँ पे डाउनलोड फैमिली करेंगे तो सारी की पूरी की फैमिली यहाँ आपको डाउनलोड होते हुए नजर आ जाएगी। आपने यहाँ डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आके खुल जाएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा ये। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, और अगर विंडोज़ में है तो विंडोज़ का भी यही प्रोसीजर है। इसकी TTF फाइल होती है, किसी में OTF भी होती है, वो भी चल जाती है। आपने डबल क्लिक करा, इसको डबल क्लिक करने के बाद ये फॉन्ट खुल जाता है यहाँ पे। आपने इसको इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद ये विंडोज़ के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा। अच्छा, कभी अभी प्रॉब्लम शो कर रहा होता है कि भाई ये फॉन्ट सही नहीं है, वैलिड नहीं हुआ, तो आप यहाँ टिक करके जो है विंडोज़ के अंदर भी टिक करके आप इंस्टॉल चेक कर सकते हैं, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। सारे एक साथ सेलेक्ट करके भी अगर आप क्लिक करेंगे तो पूरी फैमिली इंस्टॉल हो जाती है। देखिए पूरी फैमिली इंस्टॉल हो गई है, सही है। अच्छा, ये आपको तरीका पता चल गया कि फ़ॉन्ट ढूंढते कैसे हैं और फ़ॉन्ट इंस्टॉल कैसे करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे फ्री फ़ॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि द फ़ॉन्ट है, सही है। अगर आप कोई फ़ॉन्ट खरीदते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। कोई क्लाइंट का कोई अपना फ़ॉन्ट दे रहा है या भेज रहा है, वो भी आप इंस्टॉल इस तरीके से सकते हैं। कोई खरीद रहे हैं तो क्रिएटिव मार्केट पे जैसे लोग बेचते हैं आके, क्रिएटिव मार्केट पे भी प्रीमियम फ़ॉन्ट्स होते हैं जो पेड फ़ॉन्ट होते हैं, फाउंड्री पे पेड फ़ॉन्ट होते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं तो वो भी आप पता लगा लेते हैं। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट है या कोई ऐप है, ऐप के अंदर तो हम मुश्किल होता है कि पता लगाना कि कौन सा फॉन्ट है, लेकिन आपको अगर किसी वेबसाइट के अंदर देखना है कि तो कौन सा फॉन्ट है, तो एक प्लगइन आता है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं इसके नाम से, फॉन्ट फाइंडर के नाम से, सही है। तो अगर मैं देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं भाई जाऊँ uiz.com पे, तो uiz.com पे कौन सा फॉन्ट ये सर यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे, ये प्लगइन है इसका गूगल क्रोम का, वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ टॉप पे आ जाता है, सही है। अगर नहीं आता तो आप फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको ये कर देते हैं, पिन कर देते हैं। ये आपने सेलेक्ट किया, लेकिन जहाँ भी आप क्लिक करेंगे ये बताएगा, देखिए कि कौन सा है, पॉपिंस का फॉन्ट है। यहाँ पॉपिन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये वो आपको लिंक पे ले जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी वेबसाइट को फॉन्ट निकाल लेते हैं हम लोग। ऐप के लिए ऑब्वियसली बात है, ऐप पे ऐसा कोई फीचर नहीं है, तो आप सर्च भी कर सकते हैं, कोई बड़ी ऐप है कि भाई किस तरीके से जो है वो मुझे फॉन्ट कौन सा, फेसबुक विच फॉन्ट इज यूज बाय फेसबुक। अच्छा, अब हम आते हैं, आपको लोकल फॉन्ट्स को समझ में आ गया आपको कि भाई इंस्टॉल करके यहाँ पे जब इंस्टॉल करेंगे तो फिग्मा के ऊपर आप आ जाएंगे। अच्छा, जब भी आप कोई नया फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे मेक श्योर करें कि आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लें ताकि वो यहाँ लोड हो जाए। एक बार रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो फिग्मा के अंदर लोड होकर सही तरीके से आ जाए। यहाँ पे हमने देख लिया कि आईफोन का एक हमने आर्ट बोर्ड बना लिया। आर्ट बोर्ड बनाना आप सबको आता है। अब हम यहाँ पे ये अगर आप यहाँ आएंगे तो ये टेक्स्ट टूल आपको दिख रहा है, टी के नाम से टेक्स्ट। आपने क्या किया कि एक यहाँ बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे आपने लिख दिया हेलो, सही है। अब हेलो लिख दिया आपने यहाँ पे। अब हेलो के बाद अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आता है टेक्स्ट का, सही है। टेक्स्ट के अंदर स्टाइल्स भी होते हैं, ये सारे के सारे डिजाइन सिस्टम के अंदर आते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं जो हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम कोई बहुत बड़े या बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। जो हम प्रोजेक्ट्स करते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, उनके अंदर ये डिजाइन सिस्टम बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा, हेलो के ऊपर हमने टाइप किया यहाँ पे हेलो। अब हमने यहाँ पे देखा कि कौन सा फॉन्ट है, तो ये फॉन्ट आपने देखा कि रोबोटो है, रोबोटो गूगल का ऑफिशियल फॉन्ट है, सही। यहाँ पे आके आप जब नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे फॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। हमने कौन सा इंस्टॉल किया था अभी, पॉपिंस, तो हम यहाँ पी दबाएंगे ना कीबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पी के नाम से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ आप नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, ओ देखें, ओ कहाँ चला गया, पॉपिंस, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओ, और पॉपिंस ये, अब ये पॉपिन में चेंज हो गया, सही। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के लिए आप देख रहे हैं ये 12 लिखा हुआ है यहाँ पे, 12 के बाद आप इसको कर दें 50, सही, 50 हो गया। अच्छा, जो हमारे वेट्स थे वो कैसे पता चलेंगे, देखिए रेगुलर है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं थिन है, थिन हो गया ये, सही है। हम यहाँ निकाल लेते हैं, कॉपी निकलती है ऑल्ट से, ये यहाँ पे हम थिन करते हैं, यहाँ एक्स्ट्रा लाइट करते हैं, इसकी कॉपी निकाल के ये हम करते हैं लाइट, इसकी कॉपी निकाल के ये हम करते हैं रेगुलर, इसकी कॉपी निकाल के हम ये करते हैं मीडियम, इसकी कॉपी निकाल के हम ये करते हैं सेमी बोल्ड, इसकी कॉपी निकाल के हम ये करते हैं बोल्ड, और इसकी कॉपी निकाल के हम करते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड, और इसकी कॉपी हम निकाल के करते हैं एक्स्ट्रा ब्लैक। इन सब की कॉपी निकालने के लिए आप सिर्फ करके कॉपी कर लेंगे, सही। इनका इटैलिक वर्जन हम दे सकते हैं कि भाई हेलो का लाइट का इटैलिक वर्जन, नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ आ जाएगा थिन इटैलिक, सही है, और एक्स्ट्रा लाइट इटैलिक, और लाइट इटैलिक, और मीडियम इटैलिक। तो इस तरीके से ये सारे के सारे इसके इटैलिक वर्जन आ जाएंगे।
ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एक फॉन्ट को इंस्टॉल करना है। फिग्मा को रिफ्रेश करके जब वो करेंगे तो वो फॉन्ट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने इसको टेस्ट करने के लिए सेलेक्ट कर लेना है उसकी लिस्ट में से। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से एक फॉन्ट की या आप कह सकते हैं कि एक फॉन्ट जब हम एक इंस्टॉल करके जब उसको यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसको हम कर देते हैं रेगुलर करने के बाद हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, इसको कर देते हैं हम 100। अच्छा, आप देखेंगे फिग्मा में जब 100 थे ना, तो ये जो हमने एक आर्टबोर्ड बनाया, वो जो हमने टेक्स्ट का ये साइज बनाया था, इससे बाहर आ गया, देख रहे हैं। तो इसको सिंपल नीचे कर दें तो ये अपनी उस हालत में आ जाएगा असली वाली। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसके अंदर टेक्स्ट टूल के अंदर यहाँ हमारे पास देख सकते हैं कि यहाँ पे ये समझ में आ गया, यहाँ से फॉन्ट चेंज होता है, यहाँ से आप वेट चेंज होता है, यहाँ से साइज चेंज होता है। तो 100 ये पिक्सल्स होते हैं, सही, 100 पिक्सल्स। अच्छा, अब ये क्या है, लाइन हाइट और लेटर स्पेसिंग। लाइन हाइट का मतलब ये है कि एक लाइन से दूसरी लाइन में अगर कोई टेक्स्ट हो तो वो उसकी जो स्पेसिंग होती है उसके दरमियान, वो कैसे ठीक करते हैं। जैसे हेलो आई एम, सही है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो स्पेसिंग है ना इसके दरमियान, ये स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं लाइन हाइट। ये हमेशा ऑटो रहती है। ऑटो से मुराद ये कि जो जो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर पहले से मौजूद है वही लाइन हाइट रहेगी। इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए नंबर आ गया, इसका एक रूल याद रखें, जो भी आप यहाँ साइज रखते हैं ना उसको 10 कर दें। मतलब 110, अगर ये यहाँ पे 90 है तो आप यहाँ पे कर देंगे 100, मतलब +10 कर दें। तो सबसे अच्छी जो लाइन हाइट की किस्म होती है ना, वो +10 होती है उसके अपने साइज से। अगर आप छोटा करेंगे, देखें छोटा हो रहा है ये लाइन हाइट अपना छोटा जा रही है, सही है, उससे ऊपर आ रहा है। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो देखें ये चीज़ ऊपर नीचे जाएगी, इसे देखें ये लाइन हाइट बढ़ा रहे हैं, ये कम आ रही है, सही है। देखिए ये इस तरह से भी आ जाती है। तो इसका अच्छा रूल क्या है कि जो भी साइज है 90 है तो उसको आप 100 कर दें, +10 कर दें। अच्छा, उसके बाद कॉपी निकालने और से उसके बाद ये क्या होता है, ये होता है लेटर स्पेसिंग। मतलब एक लेटर जो है ना, ये इसके अंदर आपस में जो स्पेसिंग है दरमियान ये है। अगर आप इसको मैं बढ़ाऊंगा यहाँ से, देखें बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, सही। तो इसकी 0 रखते हैं हमेशा। लेकिन कुछ केसेस में अगर फॉन्ट को यूटिलाइज करना होता है और थोड़ा सा करना होता है तो हम यहाँ -5 भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया कि लाइन हाइट क्या होती है, लेटर स्पेसिंग क्या होती है। पैराग्राफ स्पेसिंग की बात आ जाए, पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर भी देखें यही सिस्टम यूटिलाइज होता है जो कि लाइन हाइट के अंदर हो रहा है, समझ रहे हैं आप। लेकिन लाइन हाइट दोनों के अंदर होती है, मतलब फॉर एग्जांपल इस वाले के ऊपर भी और नीचे वाले के ऊपर भी। तो पैराग्राफ अगर आप यूज करेंगे तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 60 कर देता हूँ, हेलो IMC एंड वेलकम टू वेलकम, सही है। तो अब आप ये देखेंगे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लाइन हाइट में कर देता हूँ 70, सही है, और पैराग्राफ में कर देता हूँ 50। तो ये देखें इसके अंदर शुरू हो गया। अच्छा, ये क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये एक ही लाइन में है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, तो ये करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये भी। अच्छा, ऑटो विथ फिग्मा का बिल्ट इन एक फीचर होता है जो विड्थ को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, इतना काम का नहीं होता। ये वाला जो फीचर है वो ये करता है कि जो आपका ये टेक्स्ट बॉक्स का फ्रेम है ना, मतलब टेक्स्ट बॉक्स का जो ये आप हम लोग मैनुअली करते हैं, ये इसको फिक्स कर देता है, सही है। और ये फिक्स साइज कर देता है इसका। तो इसको हमेशा जो है वो या तो ये टिक रखें या तो ऑटो टिक रखें, ताकि हम ऑटो एडजस्ट कर सकें इसको, सही है। अच्छा, उसके बाद ये क्या होता है, ये होता है अलाइनमेंट्स, 1 2 3। अलाइनमेंट क्या करता है कि फॉर एग्जांपल कि भाई ये टेक्स्ट जो है वो बेसिकली लेफ्ट अलाइन हुआ है, इसको मिडिल अलाइन कर दिया हमने, इसको लेफ्ट राइट अलाइन कर दिया, सही है, लेफ्ट मिडिल और राइट। अच्छा, ये क्या है, अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम और अलाइन बॉटम और अलाइन सेंटर। तो ये जब होता है जब आप एक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, इसको यहाँ सेलेक्ट करके आर्टबोर्ड को और शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करके फिर ये जो है वो काम में आता है। कैसे काम में आता है, काम गया। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि ये अगर आप इसको बड़ा करेंगे और ऊपर भी स्पेस देंगे तो ये देखें इसके अंदर जो है
जो इसका ये टेक्स्ट का जो सिलेक्शन फ्रेम बना हुआ है उसके मुताबिक ये एडजस्ट कर देता है। सही है, ये भी इतने काम नहीं आते। मेन काम जो आते हैं वो फॉन्ट सिलेक्शन, वेट, साइज, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग और अलाइनमेंट। ऐसी 4 चीजें आपको आनी चाहिए तो आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो थोड़ी सी एडवांस लेवल अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो हमने सीख ली है फिग्मा के बेसिक के बारे में। अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट चार्ट्स कैसे बनाते हैं।